अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने अपना वीलॉग जो किया था उसमें दो तीन बातें बताई थी। पहली बात तो ये कि मैंने सेलेक्टर्स और सिलेक्टेड के बारे में बताया था कि हमारे मुल्क के अंदर एक मार्शल लॉ आया, मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा ने लगाया। वो मार्शल लॉ का एंड कैसे हुआ? एक फौजी डिक्टेटर ने, जनरल अयूब खान ने उसके साथ गद्दारी की, मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा के साथ, फौजी के साथ, और उस फौजी ने उस फौजी को लड़ दिया और फिर 10 साल तक इस मुल्क पर डाका मारता रहा। डाका मारना क्या कि उसने एक जो है 10 साल के बाद एक बहुत बड़ी नुमाइश लगाई थी, उसका नाम था डाकारामा। उसमें बताया था कि उन्होंने क्या क्या तरक्की की है। उनकी तरक्की थी, कामयाब तरक्की थी, लेकिन उसके अंदर जो मेन खराबियां थी जिसकी वजह से पाकिस्तान उसके जाते ही आधा हुआ है, उसमें किसी की कोई इज्जत नहीं थी, अवाम की नुमाइंदगी नहीं थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गालियां देकर, रंडी तवाइफ करके कह के उसको जानबूझ के हराया गया, वोट चोरी की गई उसकी। और फिर जहां जहां इनको पता था कि वोट जो है बहुत ज़्यादा फातिमा जिन्ना को मिले, वहां पर उसने बाकायदा रेड किया। उसने वहां हमले करवाए पठानों से, पठानों को यूज़ किया। और मैं बताऊं, ये कराची में हुआ था। गौहर अयूब लेकर आता था पठानों के जत्थे कराची पे हमला करने के लिए। फातिमा जिन्ना हार गई, पाकिस्तान हार गया, जनरल जीत गया, पाकिस्तान फिर आधा हो गया, जनरल फिर भी जीत गया। जनरल को कोई सजा नहीं मिली। याद रखिएगा, ये वीलॉग पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान आर्मी, मेरे फौजी भाई जो बॉर्डर पे हिफाजत करते हैं, इस वक्त बैठे हुए अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, उनको सलाम, उनको हजार सलाम। लेकिन ये जर्नल्स जो आते हैं, ये अपना मोटिव लेकर आते हैं, खाने पीने के लिए आते हैं। इनकी जायदादें देखिए, तनख्वाह देखिए, यह है एसेट बियॉन्ड मीन। चलें, ये बाद में करते हैं। भुट्टो अयूब खान को किससे निकाला? याह्या खान ने। याह्या खान को किससे निकाला? एक और जनरल ने, जनरल गुल हसन ने, एयर मार्शल रहीम ने धमकी दी, इक़्तिदार भुट्टो के हवाले कर दो। एयर मार्शल रहीम ने कहा वरना तुम्हारे ऐवान सदर को बम्बार्ड कर दूंगा। याह्या खान ने इक़्तिदार छोड़ दिया, भुट्टो को दे दिया। भुट्टो ने सारे अख्तियारात याह्या खान के अपने पास कर लिए और खुद सिविल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। फिर याह्या खान चले गए, भुट्टो आ गए, तो ज़ियाउल हक आ गए। ज़ियाउल हक को किससे निकाला? फौजी ने। अंदर जो है फौजियों में, जनरल्स में बगावत हुई। उनका एक साहब का नाम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जो उनके डिप्टी थे, उनका नाम मौजूद है कि साजिश में शामिल थे, उन्होंने निकाला। फिर मुशर्रफ आए, मुशर्रफ किसे निकाला? कियानी ने जनरल बनना था, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनना था। ही वाज ISI चीफ। और याद रखिएगा, ISI चीफ इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान आर्मी चीफ। फौज बॉर्डर पे नहीं होती, रोजाना नहीं लड़ती।
फौज कभी कभी लड़ती है। अमन के ज़माने में कौन लड़ता है? ISI लड़ती है, सीक्रेट सर्विस लड़ती है, MI लड़ती है। हर महाज पे मुसलसल उसके चैनल्स ऑन होते हैं, फ़ोन ऑन होते हैं, वो इधर रिकॉर्डिंग करती है, उसका पीछा करती है, उसको देखती है, सब कुछ। दे आर मोर एक्टिव, सो दे आर मोर डोमिनेंट, मोर पावरफुल देन आर्मी जनरल। तो ये तो बात हो गई। अब ये बाजवा साहब हैं, सही बात है, बाजवा साहब 3 साल रह गए, 3 साल और कर लिए इन्होंने। तो नीचे जनरल बैठे हुए हैं, कहते भाई कब तक बैठोगे भाई, जहाँ से बगावत शुरू होती। कहते बस करो भाई, निकलो। अब इनको कौन निकालेगा अंदर जनरल से? वो हटाया जाएगा तो खुद ही हटेंगे। ये जब आते हैं तो खुद हटते नहीं हैं। ये बात हो गई। दूसरी बात जो मैंने कही थी, इस्कंदर मिर्जा, मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा की कैबिनेट के अंदर जुल्फ़कार अली भुट्टो एक वजीर थे। अयूब खान ने उनको उलट दिया। जुल्फ़कार अली भुट्टो अयूब खान के कैबिनेट के अंदर वजीर थे। अयूब खान को डैडी कहते थे। फिर याह्या खान आ गए। याह्या खान के आखिरी दौर में ये नायब वजीर आज़म एंड वजीर खारजा बना। नूरुल अमीन प्राइम मिनिस्टर थे। जब पाकिस्तान टूट गया, याह्या खान चले गए, भुट्टो को दे गए, जबकि नूरुल अमीन खुद प्राइम मिनिस्टर थे। He became president, Zulfikar Ali Bhutto, and became first civilian martial administrator. तो याह्या खान के बाद कौन आया? फौजियों को, जनरल्स को बचाने के लिए, उनकी गंदगी को बचाने के लिए, उनकी कमीनगी को बचाने के लिए, उनकी जलालत को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी। जनरल ज़िया-उल-हक आ गए। जनरल ज़िया-उल-हक के तैयारों का हादसा हुआ, हुकूमत में कौन आया? पीपल्स पार्टी। सारे जनरल्स को कवर करने के लिए ठीक है पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी आती कैसे? शो करती अवाम को दे आर अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट, दे नॉट अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट। नहीं है, ये खाते पीते खोते खाने में रहते हैं और मुंह से बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान। खा गया भुट्टो पाकिस्तान, कभी अवाम को रोटी कपड़ा नहीं मिला। फिर सुनिए मुशर्रफ आ गए। जब मुशर्रफ गए कौन आया? पीपल्स पार्टी। और अभी भी जो नई डॉक्ट्राइन है बाजवा की, वो भी चक्कर में है कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाने की। बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन नून लीग ने उड़ा दिया इन्हें। नून लीग ने इस दफा इनकी चलने नहीं दी। तो ये तो हो गया पीपल्स पार्टी और किस्सा इनका फौजियों का, जनरल्स का, नॉट फौजियों का, जनरल्स का। ठीक है, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि फौजी हमारे क्या थे, क्या हो गए और क्या होते जा रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।